तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। भाई विषय तो आप समझ ही गए होंगे। हमारे साथ हैं दिनेश पुरी जी महाराज। महाराज जी नमस्कार प्रणाम जी। नमस्कार प्रणाम। महाराज जी कैसे हैं? बिल्कुल प्रभु की कृपा है, आनंद। 2 महीने से महाराज, वैसे तो 3-4 महीने से वीडियो बना रहा हूँ मैं जी। और इन 2 महीनों में जो मैंने यहाँ पे देखा सत्संग मैंने पहले नहीं देखा, 2 महीने से मैं सत्संग देख रहा हूँ। तो सत्संग में जो लोग मेरे जानकार आते थे, पिछली बार कम आए थे, अगली बार ज्यादा आए थे, तो मेरे को यूं डाउट था कि भाई आना तो लग रहे हैं, यहाँ पे उनका नंबर पड़ेगा कि नहीं, उनकी बारी आओगी कि नहीं, और क्या उनका एक्सप्रेशन रहेगा, क्या वो मेरे को कहोगे, क्योंकि अपने आगे बुलाने खड़े हो जाओ जी। लेकिन जब वो यहाँ से गए और उनके फोन आए, वो घर पे भी आए, यूं बस मतलब सब कुछ फैल था जी, है ना। बहुत सारी बातें जो मैं इस टाइम, फिर वो किसी और गुरु की बुराई हो जाऊगी, लेकिन किसी और की बुराई ना करके हम अपनी बात करें जी। महाराज जी, अब जो माहौल मेरे को दिखने लग रहा है, वो माहौल ये है कि बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो एट प्रेजेंट परेशान हैं। ठीक है, उनके घर में समस्या है, ऊपरी पराई की समस्या है, कोई बीमार है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला है। अब किसी के मान लो अचानक कोई बुरी घटना होगी, अचानक ही वो चाह रहा कि भाई मैं महाराज जी से मिलने चाह रहा हूं। मैंने उनको ये कहा कि भाई महाराज जी महीने में 3 दिन ही मिलते हैं, 5 दिन, शुक्ल पक्ष चांदनी, चांदन में एकादशी, जिसको हरियाणवी में 11 बोलते हैं। हाँ जी, 11, 12, 13, 14 और पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। सत्संग 3 ही दिन होता था शुक्ल पक्ष चांदनी में जी। तो एकादशी को यहाँ भक्त आते हैं और वो आकर के इंतजार करते हैं। त्रयोदशी को दिव्य दरबार लगता है, लेकिन अब की बार हमने द्वादशी से शुरू किया है। 9, 10, 11, 12 मई, 5वें महीने की 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख। अब की बार 1 दिन बढ़ा दिया हमने। भक्त हरियाणा के भक्त ज्यादा आते हैं, उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, नेपाल में, दिल्ली में, राजस्थान में दिव्य दरबार लगते रहते हैं जी। वहां मैं जाता रहता हूँ, लेकिन हमने विचार किया कि अब की बार हम यहाँ 4 दिन का समय देंगे। और आपके प्रश्न किए बगैर मैं उत्तर देना चाहूंगा जी कि जो भक्त अभी अभी आपके आने से कुछ समय पूर्व एक बहन जी आई थी, उनके पति देव बहुत ज्यादा बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट कराए, फिर यहाँ जिंदल हॉस्पिटल हिसार में आए जी, और वो आईसीयू में है। तो जो ऐसी कोई समस्या आ जाती है तो आप धाम कार्यालय का फोन नंबर, श्री बालाजी धाम हांसी, ये नंदनगर है, हांसी शहर है। हमारे आश्रम से, मंदिर से, धाम के बिल्कुल बाजू में राधिका धागा फैक्ट्री है। हिसार से जब आते हैं, हांसी में प्रवेश करते हैं तो गीता चौक आता है। गीता चौक से थोड़ा सा आगे राधा स्वामी सत्संग ब्यास वालों का आश्रम है, वहीं बालाजी धाम हांसी का बोर्ड लगा है कंडक्टर साइड। जब हिसार से आएंगे 1 किलोमीटर अंदर है, ये फैक्ट्री बाजू में है, लगभग 800-900 मीटर है, 800-900 मीटर है। और धाम कार्यालय के फोन नंबर है 90-340 55-050, 90-340 45-050 जी। तो 90-340-55-050 और एक है 930340-45-050। कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की, धाम कार्यालय में फोन करें, दिव्य दरबार में आए। यदि ज्यादा अर्जेंसी है किसी दरबार, तो जब लगेगा तब लगेगा, 9, 10, 11, 12 अब मई में है ये दरबार, लेकिन इमरजेंसी का नहीं पता, कल ही हो जाए, आज ही हो जाए। तो धाम कार्यालय में एक बार सूचना लें। यदि मैं हादसे में रहूंगा तो मैं कहूंगा बुला लो और मैं समय दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, क्योंकि एक बार सूचना देनी आवश्यक है। मान लो मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं किसी कार्यक्रम में गया हूँ, श्रद्धालु यहाँ आए, बेवजह मेरा इंतजार करे, वो कल्याणकारी नहीं है। भगवान का धाम तो है, धाम में कभी भी आए, दर्शन करें, बालाजी महाराज की आरती लें और अपनी दरख्वास्त, अपनी हाजिरी यहाँ बाबा के चरणों में रखें। और मैं रहूंगा तो मैं अटेंड करूंगा, मैं हूं या नहीं हूं, घर से चलने से पहले एक बार सूचना प्राप्त कर लें धाम कार्यालय से कि जी बहुत ज्यादा अर्जेंट है। इसके अलावा कोई भारत के लोग विदेश में बैठ गए कि जी हम तो 2 साल में आएंगे, 3 साल में आएंगे, तो मैं वीडियो कॉल से बातचीत कर लेता हूं उनसे। हम बातचीत वीडियो कॉल से करेंगे। धाम कार्यालय में आप व्हाट्सएप कॉल करें और फिर आपसे और मेरे से समय लेकर के सहमति से, आपकी व्यवस्था भी ना बिगड़े, हमारी भी ना बिगड़े। अब कई बार यहाँ दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, वो कॉम्बिनेशन बनाना भी जरूरी है। कनाडा भी लगभग उल्टा चलता है हमारा जी। तो जो विदेश में जो लोग रह रहे हैं, इसके अलावा जो लाइव कार्यक्रम होता है हमारा हर दिव्य दरबार में, प्रत्येक दिव्य दरबार में आप श्री बालाजी धाम हांसी फेसबुक, यूट्यूब पर आप जुड़े और 3 घंटे लाइव कार्यक्रम चलता है। तो लाइव कमेंट आप दें,
उस कमेंट का हम उत्तर देते हैं। इसके अलावा लाइव दरबार में आपकी विनती, आपकी दरख्वास्त लाइव करवाएंगे। और जो दिव्य अवधान में कराता हूं डिवाइन एनर्जी की हीलिंग, तो वो आप लाइव कार्यक्रम में भी अपने घर में रह करके आप वो काम कर सकते हो। मैं यहां से मंत्र पाठ करूंगा, वो ऊर्जा, वो एनर्जी आपके घर में, आपके शरीर में, बिजनेस में, धंधे में, आपके जीवन में वो डिवाइन एनर्जी की कृपा आएगी, वो प्रवेश करेंगी। लाइव कार्यक्रम में भी आप जुड़ सकते हो। प्रत्येक महीने 9, 10, 11, 12 मई को भी लाइव कार्यक्रम रात्रि 9:30 बजे से 12:30 बजे तक पूरा दरबार लाइव चलेगा। लाइव आप कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का उत्तर भी दिया जाएगा। और जो मैं बॉडी को हील कराऊंगा या प्रार्थना कराऊंगा, तो वो आप लाइव जुड़ करके कर सकते हो। अभी महाराज जी सवाल एक आता है कि इमरजेंसी किसको बोल रहे हैं? मेरा बेटा कहना नहीं मानता, वो घर छोड़ के भाग गया, इमरजेंसी ये है, या मैं अभी हॉस्पिटल में हूं, अभी महाराज जी कुछ करो, कल मेरी कोर्ट की पेशी है, अगर वो निर्दोष है और पेशी है, उसको परेशान किया जा रहा है, तो वो इमरजेंसी। अब इमरजेंसी की भी इमरजेंसी यही है कि भाई सबसे बड़ी इमरजेंसी तो मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, अमुक अमुक व्यक्ति हॉस्पिटल में चला गया, आईसीयू में एडमिट है और डॉक्टर बेचारे कुछ बोल नहीं रहे, जो बेटर से बेटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। एक लेवल पर डॉक्टर भी कह देते हैं कि जी हम भगवान तो है नहीं, हम हमारा जो बेस्ट है वो दे रहे हैं, तो ये इमरजेंसी है। दूसरी बात, कोई व्यक्ति लड़ झगड़ करके अभी घर से निकल गया, पता नहीं कहीं सुसाइड न कर ले, कोई अनहोनी घटना न घटे, ये भी इमरजेंसी है जी। भगवान ऐसी कृपा करे कि वो सकुशल वापस घर लौट आए जी। तीसरी, भाई कल मेरी पेशी है कोर्ट में और डिसीजन, एक तो रूटीनल प्रोसेस होता है, रूटीनल जी, उसमें तो फिर आप पूर्णिमा पर आओ, दिव्य दरबार में आओ, मेला जब लगता है भक्तों का चंदन में, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कल डिसीजन आना। हाँ, अब एक घर में विवाह के लिए रिश्ता देखा गया जी। अब मैं कुछ कहूंगा नहीं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, लेकिन वो बच्चे नहीं चाह रहे थे कि हम हमारे माता पिता के अनुसार चलें, वो और कहीं विवाह करना चाह रहे थे। मतलब बच्चे कहने में, जो भी मेल फीमेल, जो भी लड़का था लड़की थी, लेकिन घर वाले ये चाह रहे थे ये हमारे ही कहने में विवाह करे जी। अब उधर से रिश्ते वाले 1 दिन में या 2 दिन में 3 दिन में देखने आएंगे, तो ये भी एक इमरजेंसी है, इसको भी हम इमरजेंसी मान सकते हैं जी। अन्यथा पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी मैं भी अपने भाव में, क्योंकि मेरे चित्त में परमात्मा की कृपा है भीतर में। अब कोई व्यक्तिगत तो कोई भूत प्रेत तो है नहीं, आप आते मैं उसको बुला लूंगा, वो यही मेरे बाजू में खड़ा है, भगवत कृपा है। तो जब दिव्य दरबार लगता है, जब मेला लगता है, तो उस समय मैं भी वचनबद्ध हूँ और संकल्प करके भगवान बालाजी महाराज के चरणों में मैं भी नारियल रख करके 5 दिन के लिए बंधन में आ जाता हूँ कि मैं धाम नहीं छोड़ूंगा, मैं धाम में ही रहूंगा। और भगवान जी का हम गंगा स्नान करवाते हैं, गंगा जल से स्नान के पश्चात चोला चढ़ाते हैं और फिर यज्ञ हवन करते हैं और फिर भगवान जी का विधिवत आह्वान करते हैं। जब मैं गद्दी पर बैठता हूँ, मंत्र पढ़ता हूँ, अब ये थोड़े कोई आया तो फिर आह्वान करूंगा, 1 घंटे बाद कोई आया तो फिर मैं आह्वान करूंगा, फिर मैं आह्वान करूंगा, ऐसे नहीं होता, नियम से चलता है। तो जिसने वास्तव में पूछनी है कि मैं मेरे बारे में कुछ बताया जाए, तो नाम लेकर के बुलाया जाएगा, समस्या से बुलाया जाएगा, पहले आप मेरी सुनो, फिर यदि कुछ छूट गया है तो अपनी कहो। छूटने वाली बात मैं रखता ही नहीं हूँ, जो आप पूछना चाहते हो मैं नाम लेकर के बुलाऊंगा, आपके बारे में बताऊंगा, फिर पूछूंगा अब बताओ और कुछ रह गया हो तो आप ही ये कहोगे कि नहीं जी सब कवर हो गया। आपका एक डायलॉग जब हर बार सत्संग में आप एक बात बोलते हैं, मैं आपको लूटूंगा नहीं, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। 2 ही चीजें, क्या मेरी तरफ से वफादारी मिलेगी, क्या वफादारी मिलेगी कि मैं निस्वार्थ, कोई मेरा लालच नहीं है किसी भी प्रकार से, भगवान जी की कृपा से आप धाम में आए हो, किसी भी धाम में जाओ आप, कोई धाम की ऊर्जा आपको नहीं कहती कि दान पत्र में कुछ डालो। एक भक्त ने कमेंट किया कि बड़े बड़े दान पत्र क्यों रखते हैं, 20-20 रुपए रखोगे तो 1000 व्यक्ति हो गए तो 20,000 हो गए। अरे मेरे भाई क्या होता है 20,000 से, जो भक्त आए हैं 1000 व्यक्ति आपने गिन लिए, वो 1000 व्यक्ति भोजन करते हैं, भंडारा करते हैं, तो वो खर्चा आपने क्यों छोड़ा भंडारे का? कुछ तो कहेंगे जी लोग, नहीं 1000 व्यक्तियों ने 20-20 रुपए चढ़ाए और फिर जो भंडारा 1000 व्यक्तियों ने खाया वो थाली का खर्चा और जोड़ लेते एक बार, कितने का खाया जोड़ नहीं चले हो तो। और जो 1000 व्यक्ति आए, पंखे कूलर चल रहे हैं और कमर्शियल मीटर लगाए, भारत सरकार ने कोई फ्री में तो मीटर लगाया नहीं, तो पंखे भी हैं कूलर भी हैं, वो खर्चा आपने नहीं जोड़ा। और जो संगीतकार आए, जो हारमोनियम जो बजा रहे हैं, जो ढोलक बजा रहे हैं, आपने वो खर्चा नहीं जोड़ा। साउंड वाला आया, साउंड का खर्चा नहीं जोड़ा। और जो धर्मशाला में जब सोते हैं तो हमको किराया तो लेते नहीं, आप वो खर्चा भूल गए, आपने 20 रुपए तो जोड़ दिए। तो इतना नहीं होना चाहिए, ये चीजें गलत है, कल्याणकारी नहीं है। या तो वो व्यक्ति अन्य मजहब का रहा होगा, हिंदू व्यक्ति का नाम लेकर के आईडी बना करके हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहा है, तो मैं लूटूंगा नहीं, और जो मेरी समझ में आएगी तो मैं बताऊंगा ना, मैं हाथ जोड़ दूंगा
कि जी सॉरी मुझे नहीं पता। और मैं और बड़ी बात कर रहा हूँ आपके माध्यम से, बालाजी धाम हास्य में एक बार आओ, दो बार आओ, फायदा लगे तो आओ, न लगे तो भाई राम राम। ठीक बात है, इससे बड़ी तो कोई बात सही नहीं। बात है। एक बार आओ, बैठो, देखो, जांचो, परखो, उचित लगे, कल्याणकारी लगे, अच्छा लगे तो आओ, नहीं तो राम राम। भाई अगर 20 रुपए भी दुख है तो बेचता ना हो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यो धाम तो आज से 10 साल पहले भी चल रहा था, और बालाजी धाम वो तो कभी से ही चल रहा है। और महाराज जी भाई मैं तो खुश हूँ। बाकी जिन्होंने यू पाखंड दिखा है वीडियो में हर बार कह दूंगा, देखो मेरा चैनल, और किसने सच्चाई लगा है, क्योंकि अभी तक तो 5-7 हजार लोग आ चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 महीने से तो मैं भी कार्यक्रम देख रहा हूँ। और कितनी बार यहाँ पे कितने मतलब 5-7 हजार से ज्यादा ही आ चुके, 2 महीने के बता रहा हूँ मैं, तो इन 2-3 दिन में तो अभी तक तो किसी ने कुछ ऐसा कहा नहीं। मैं मिलकर ही जाऊं लोगों से, और लोगों के बीच में ही रहूं मैं। तो भैया फिलहाल ये वीडियो इतनी है, और धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम भाई।